हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बहू भी थकती है। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। विवेक कई दिनों से देख रहा था कि मीना काफ़ी उदास और गुमसुम होती जा रही है। बस मशीन की तरह अपना काम निपटाती रहती है, ना हंसना ना खिलखिलाना। मम्मी पापा की चाय और बच्चों की पढ़ाई, लंच डिनर, उनका टिफ़िन, घर की साफ सफाई, सब काम बिल्कुल परफेक्ट समय पर, लेकिन खुद बिल्कुल बुझी बुझी सी है। जब भी विवेक उससे इस बारे में बात करना चाहता, वह हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देती। एक दिन विवेक के हाथों मीना की डायरी लगी तो उसे पता चला कि उसकी प्यारी मीना अपनी जिंदगी की एक सरता से उब गई है। घर में किसी को ये एहसास ही नहीं है कि वह मशीन नहीं, इंसान है। वह भी थकती है और उसे भी आराम चाहिए। उसको भी खुशी ख्वाहिशें हैं। सबकी ख्वाहिशें पूरी करते करते उसकी खुद की छोटी छोटी ख्वाहिशें, जैसे सड़क किनारे खड़े होकर गोलगप्पे खाना, आसमान में बैलून उड़ाना, चाय की प्याली के साथ विवेक को जगाना, कहीं खोती जा रही है। बाकी सबके पास तो अपने शौक पूरे करने के लिए, आराम करने के लिए संडे होता है, लेकिन उसके पास तो वह दिन भी नहीं होता, क्योंकि उस दिन तो उसे सबकी स्पेशल डिमांड पूरी करनी होती है। उसका अपना संडे तो शादी के बाद मानो खो ही गया है। ये सब पढ़कर विवेक को बहुत अफसोस हुआ और उसे खुद पर गुस्सा भी आया कि वह क्यों अपनी प्यारी पत्नी को समझ ही नहीं पाया। पर फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठी। 3 दिन बाद ही तो संडे है। उसने सोच लिया कि इस संडे को वो मीना की लाइफ में नई ताजगी लाएगा, उसे पुरानी हंसमुख मीना से मिलवाएगा। और फिर आखिर संडे आ गया और आज संडे के दिन विवेक जल्दी जाग गया। उसने चाय के साथ 8 बजे मीना को जगाया। अरे आपने चाय क्यों बनाई? हे भगवान, 8 बज गए, अलार्म कैसे नहीं बजा? और मम्मी पापा जी की चाय? मीना ने हड़बड़ाते हुए पूछा। तब विवेक ने कहा, रिलैक्स मीना, अलार्म मैंने बंद किया था और मम्मी पापा चाय पीकर बच्चों के साथ सामने पार्क में गए हैं। और यदि एक दिन देर से उठ गई तो कौन सा पहाड़ टूट गया? आपको क्या पता, संडे को तो डबल काम होता है। पीहू ने नाश्ते में डोसे के लिए बोला है। हटो, बहुत काम है मेरे पास, इन सब बातों के लिए समय नहीं है, मीना ने जल्दबाजी करते हुए कहा। हाँ सही कहा, समय तो नहीं है तुम्हारे पास। खुद के लिए देखो, कैसे मुरझा गई हो। तुम्हारी 10 बजे की पार्लर में अपॉइंटमेंट है, फुल पैकेज है, पेडिक्योर मैनिक्योर फेशियल सब कुछ। जाओ रिलैक्स करो, और जब तुम्हें लेने आऊँगा तब सड़क किनारे गोलगप्पे भी खाएंगे और आकाश में बैलून भी उड़ाएंगे, और तुम्हारे फेवरेट रणबीर कपूर की मूवी देखकर होटल में डिनर करके आएंगे, विवेक ने हंसते हुए कहा। पर घर का काम एक संडे ही तो मिलता है घर के पेंडिंग कामों को निपटाने के लिए, मीना ने कहा। सही कहा, एक संडे ही तो मिलता है खुद को भी तरोताज़ा करने के लिए। तुम तो काम के चक्कर में खुद को भूलती जा रही हो। कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती है। हमने तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, लेकिन अब और नहीं। तुम घर के कामों की चिंता मत करो, खाना मैं ऑनलाइन मंगवा दूंगा और ऊपर के काम मैं खुद कर लूँगा। तुम तो बस खुद को आराम दो और बाकी घर के काम मैं और बच्चे मिलकर देख लेंगे। हाँ हाँ, सिर्फ बच्चे ही क्यों, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। विवेक और अपनी बहू को उसका संडे गिफ्ट में देंगे, मीना के ससुर जी ने अंदर आते हुए कहा। फिर सासू माँ ने मीना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, हमें कभी ध्यान ही नहीं आया कि तुम भी थकती हो, तुम्हें भी आराम चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब से हम सब मिलकर काम करेंगे ताकि तुम भी आराम कर सको। और रही आज की बात, तो इस संडे तुम्हारी काम से छुट्टी। मीना अपने सास ससुर की बातें सुनकर आज बहुत ही गदगद हो गई। उसे लगने लगा कि देर ही सही, पर मम्मी पापा को मेरी पीड़ा, मेरा दर्द, मेरी थकान समझ में तो आई। पर ये सब हुआ तो विवेक के कारण ही है। तभी ये सुनकर मीना के बच्चे चिल्लाने लगे, आज तो मम्मी की छुट्टी है। और मीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि सालों बाद ही सही, पर उसे खुद का संडे मिल गया था। दोस्तों, आप बताइए, विवेक ने अपनी पत्नी मीना के लिए सही किया, या उसे उस दिन भी अपने घर की साफ सफाई और बाकी काम के लिए मीना को काम करवाना चाहिए था? अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।